यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे हार्दिक मुझे चीट कर रहा है। कभी उसके एक्शंस ऐसे होते हैं जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसे कॉल्स करो तो आधे से ज्यादा टाइम उसका नंबर बिजी आता है। मिलने के लिए बोलो तो मिलता भी नहीं है। दुनिया जहान के लोगों से मिलेगा पर मुझसे मिलने की बात आती है तो उसकी मीटिंग्स आती रहती हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। प्रिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड हुमा से कॉल पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए कहा, देख मेरी जान, ऐसा नहीं है कि वो बिजी होता नहीं है। हाँ आई अंडरस्टैंड वो तुझे टाइम दे नहीं पा रहा है, मे बी वो ज्यादा बिजी हो। तू इतना टेंशन मत ले, थोड़ा टाइम दे। जब उसका प्रेशर थोड़ा कम होगा ही विल टॉक टू यू, ही विल मीट यू ऑल्सो। इतना परेशान मत हो। हुमा ने उसे समझाते हुए कहा, तू समझ नहीं रही है। मैं जानती हूँ हार्दिक को, वो बहुत अच्छे से। उसके अंदर ये चेंजेस मुझे बहुत काट खा रहे हैं। मैं ना चाह के भी इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। देख 5 साल के इस रिश्ते को मैं खत्म नहीं होने देना चाहती, बर्बाद नहीं होने देना चाहती। आई लव हिम वेरी मच एंड आई जस्ट कांट अफोर्ड टू लूज हिम। प्रिया फिर परेशान होकर बोली। मैंने फिर समझाया, पर कहीं ना कहीं प्रिया इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसने पहले कभी हार्दिक को इतना इग्नोरेंट नहीं देखा था। ये सब चेंजेस उसके बिहेवियर में प्रिया को बहुत परेशान कर रहे थे। रातों की नींद छिनने लगी प्रिया की, क्योंकि उसे वो दिखाई दे रहा था आता हुआ जो वो कभी जिंदगी में देखना नहीं चाहती थी। यूं ही कुछ दिन बीते, रातें बीती। उसने कई बार बात करी हार्दिक से, पर उससे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जो प्रिया के दिल की बेचैनी को शांत कर पाता। फिर एक दिन, हार्दिक मुझे एक बात बताओ, प्रिया ने पूछा। हाँ जी बोलो, हार्दिक ने कहा। आप सच में मुझे चीट नहीं कर रहे हो ना? देखो प्लीज मुझे बता दो, अगर कोई और है तो। मैं और टेंशन नहीं ले सकती इस चीज की, प्रिया ने पूछा। प्रिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? रोज एक ही सवाल। 1000 बार बोल चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त नहीं निकाल पाता हूं मैं ज्यादा क्योंकि काम में बिजी होता हूं, और कोई रीजन नहीं है, हार्दिक ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। यार ये कौन सा काम है जो सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है? सुबह उठने के बाद से तुम्हारी कोई कॉल मैसेज नहीं, रात को सोने से पहले उम्मीद करो कि बात हो जाए तो तुम्हारा नंबर बिजी आता रहता है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सच सच बताओ, किससे बातें होती रहती हैं और किससे मिलते रहते हो जो मुझे मिलने के लिए मना कर देते हो तुम? प्रिया ने भड़कते हुए कहा। तुम एक काम करो, मेरी सारी कॉल डिटेल्स निकलवा लो, हर चीज के स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं अगर तुम्हें इतना ज्यादा शक हो रहा है तो। ट्रस्ट नाम की चीज ही नहीं रह गई है, सफाइयां देनी पड़ रही हैं। हद हो गई यार, हार्दिक ने फिर तेज आवाज में जवाब दिया। ये झगड़ा यूं ही चलता रहा और फिर आखिर में, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिस इंसान को मुझ पे भरोसा नहीं, मुझे उसके साथ रहना भी नहीं है। मैं इतनी टेंशन लेके नहीं चल सकता, मुझे मेरा करियर बनाना है, अपने आप को स्टेब्लिश करना है। हार्दिक ने इतना कहते ही फोन रख दिया। जैसे ही हार्दिक ने फोन रखा, उसके पास उसकी एक क्लाइंट की कॉल आ गई और उसने वो पिक कर ली। प्रिया ने वापस कॉल की तो उसका नंबर बिजी आता रहा। प्रिया का शक यकीन में बदलने लगा। उसे लगा कि हार्दिक को ब्रेकअप करना था, इसलिए उसने इस फाइट को एक्सक्यूज बना के ब्रेकअप किया। और फोन काटते ही अब उसका नंबर बिजी आ रहा था और वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। मतलब जिसके लिए चीट कर रहा है ये कॉल भी उसी की है। जैसे ही प्रिया को ये रियलाइज हुआ, वो बुरी तरह रोने लगी। एक वक्त आया जब हार्दिक ने कॉल बैक किया। कॉल पिक करते ही प्रिया ने रोते रोते पूछा, किससे बात कर रहे थे? एक क्लाइंट थी, हार्दिक ने रिप्लाई किया। इतना सुनते ही प्रिया ने कॉल रख दिया। उसे ये महसूस हो चुका था कि हार्दिक उसे धोखा दे रहा है। ये क्लाइंट्स बोल के अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात करता है और यहाँ क्लाइंट्स लाइंस करता है। प्रिया पूरी तरह टूट गई थी ये सब देखकर। हार्दिक ने दोबारा फोन नहीं उठाया। प्रिया का रो रो के बुरा हाल हो रहा था क्योंकि उसके मन में 1000 सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ हार्दिक ही दे सकता था। लेकिन फिर भी हार्दिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्रिया ने हुमा से सब कुछ शेयर किया और हुमा को भी इस बात पर यकीन होने लगा कि कहीं सच में हार्दिक चीट तो नहीं कर रहा। हुमा ने बहुत संभाला प्रिया को और उसको ये भी समझाने की कोशिश करी कि हो सकता है उसे गलतफहमी हो रही हो, लेकिन प्रिया कैसे इस सब को एक गलतफहमी मान ले। जो बंदा लड़ाई को बिना सॉल्व करे सोता नहीं था, उसने रात भर बात तक नहीं की, रात भर तड़पता छोड़ दिया। और इतने सारे साइंस जो ये बता रहे हैं कि वो चीट कर रहा है, कैसे वो यकीन करे?
कुछ दिन बीते और प्रिया ने डिसाइड किया कि वो एक बार उसके घर जाएगी, क्योंकि वो कॉल्स और मैसेजेस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अगली सुबह प्रिया हार्दिक के घर के लिए निकली। मन में हजारों सवाल लिए, अजीबोगरीब ख्याल लिए, वो उसके दरवाजे पर पहुंची। प्रिया ने डोर बेल बजाई। किसी ने दरवाजा खोला। जो शख्स था वो हार्दिक की बहन शुभी थी। वो प्रिया को पहले से जानती थी और उसे देखकर काफी खुश हुई। वो प्रिया को अंदर लेकर गई। हार्दिक कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। आई थिंक ही इज इन हिज रूम, अपस्टेयर्स है, आप चली जाओ, शुभी ने बताया। प्रिया थोड़ा घबराते घबराते उसके रूम की ओर बढ़ी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो भड़क ना जाए उसे घर पे देख के। प्रिया ने पहले दरवाजा नॉक किया। जैसे ही नॉक किया दरवाजा खुल गया, क्योंकि वो अनलॉक था। उसने झांका तो शावर की आवाज आ रही थी और हार्दिक रूम में नहीं था, मतलब वही शावर ले रहा था। प्रिया ने डिसाइड किया बाहर इंतजार करेगी। वो हार्दिक के रूम को देखने लगी, वहां रखी चीजें देखने लगी। उसकी नजर कई अनजान चीजों पर पड़ी। फिर उसकी नजरें एक टेडी बेयर पर आकर टिकी, जिसपे लव यू लिखा हुआ था, और ऐसा टेडी बेयर उसने कभी हार्दिक को नहीं दिया। जैसे ही वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ी, हार्दिक के फोन पे एक नोटिफिकेशन आई। हार्दिक के फोन का एक्सेस प्रिया के पास भी था। उसने फोन अनलॉक किया। फोन अनलॉक्ड होते ही प्रिया ने मैसेज पढ़ा। वो मैसेज पढ़ते ही प्रिया के होश उड़ गए। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे उसके दिल को धक्का लगा हो। उसमें लिखा था,